हाँ वज्रोला हो वज्र। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पारंपरिक खेती का चलन है, जिसमें से एक है मकई। पहाड़ी इलाकों में सफेद मक्की उगाई जाती है। सफेद मक्की खाने में बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। आज के इस एपिसोड में हम आपको मक्की की खेती और उससे बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे। तो चलिए। देश के अन्य हिस्सों की तरह मक्की की फसल की बुआई जम्मू कश्मीर में भी की जाती है। पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती बैलों से हल जोड़कर पारंपरिक तरीके से की जाती है। जब जमीन अच्छी तरह से नरम और रोएदार हो जाती है तो बीज रोपण का काम शुरू हो जाता है। बीजारोपण के कुछ ही दिनों बाद मक्की के छोटे छोटे पौधे नजर आने लगते हैं। समय पर बारिश हो जाने से इनकी ऊंचाई भी तेजी से बढ़ती जाती है, मगर बीच में 2 बार गुड़ाई जरूरी होती है ताकि खरपतवार हटा दिए जाए। मक्की की खेती मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों तक की जाती है। बुनियादी तौर पर मक्की खरीफ मौसम की फसल है। मक्की की बुआई खरीफ में जून से जुलाई तक की जाती है। रबी फसल में मक्की की बुआई का समय होता है अक्टूबर से नवंबर तक। परंतु जहां सिंचाई की सहूलत हासिल है, वहां रबी और खरीफ से पहले फसल के रूप में भी इसकी खेती की जाती है। कुछ समय बाद पौधे की ऊंचाई तकरीबन 5 फुट हो जाती है। समय आने पर पौधे पर फूल भी आने लगते हैं। ये फूल पौधे के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर एक गुच्छे की तरह आते हैं। ये फूल एक तरह से जल्दी ही फल यानी मक्की के भुट्टे लगने का संकेत होते हैं। मक्की की फसल पहाड़ी और मैदानी दोनों जगहों पर उगाई जाती है। दोनों इलाकों में बुआई और कटाई के समय में थोड़ा सा अंतर है। पहाड़ी इलाकों में मक्की की बुआई मैदानी इलाकों से पहले होती है, इसलिए फसल पहले तैयार हो जाती है। मक्की की फसल दोनों जगहों पर लगभग एक जैसी ही होती है। पहाड़ी इलाकों में अधिकतर किसान सफेद रंग की मक्की की खेती करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सफेद मक्की ज्यादा पौष्टिक और स्वाद वाली होती है। समय आने पर मक्की के पौधों पर भुट्टे लगना शुरू हो जाते हैं। एक एक पौधे पर अक्सर 2-3 या कई बार इससे भी अधिक भुट्टे लग जाते हैं। ये भुट्टे हरे रंग के पत्तों से ढके रहते हैं। सभी भुट्टों के सिरे पर उसी के रंग के एक तरह के बालों जैसा गुच्छा बन जाता है। मक्की की खेती के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों की हर तरह से सहायता हासिल करवाई जाती है। फसल के मौसम से पहले किसानों को बढ़िया किस्म के बीज हासिल करवाए जाते हैं। मक्की की फसल पूरी तरह पक जाने से पहले ही लोग भुट्टे खाना शुरू कर देते हैं। हरे पत्तों से ढके भुट्टे को पौधे से उतारकर उसके पत्तों को हटा दिया जाता है। पत्तों को हटाए जाने के बाद उसमें से जो मक्की निकलती है उसे ही भुट्टा कहते हैं। भुट्टा अभी तक पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता है। बहुत से लोग मक्की के भुट्टे को भूनकर खाना पसंद करते हैं। सर्दी के दस्तक देने के साथ ही मक्की का भुट्टा भूनकर खाने को सबका जी ललचाने लगता है।
वैसे तो मक्की के भुट्टे सर्दी से पहले ही बाजार में आ जाते हैं, मगर जब सर्द हवाएं चल रही हों तब हाथों में मक्की का गरम गरम भुट्टा लेकर खाने का मजा ही कुछ और है। भुट्टे के दाने जब आग पर अच्छी तरह से भून लिए जाते हैं तो उनका स्वाद लाजवाब हो जाता है। आग पर भुने हुए भुट्टे बहुत से लोग नींबू और नमक मिर्च लगाकर खाते हैं। भुट्टों के दानों में पौष्टिकता भी अधिक मात्रा में होती है। ये सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। समय आने पर मक्की की फसल तैयार हो जाती है और पकने पर पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। सूखे पौधों की कटाई कर ली जाती है। पहले पौधों से मक्की के भुट्टे तोड़ लिए जाते हैं। भुट्टों के दाने अलग करके किसी खुली या सूखी जगह पर बिछा दिए जाते हैं। बिछाने का मकसद दोनों को पूरी तरह से सुखा लेना होता है। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद उन्हें बोरियों में भरकर किसी उचित जगह पर रख लिया जाता है। बाद में जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। रोटी के तौर पर इस्तेमाल के लिए मक्की के दानों को पिसवाया जाता है। दाने पिसवाने का काम आज भी बहुत सी जगहों पर घराट पर किया जाता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि शहरों में आज अनाज पिसवाने के लिए बड़ी बड़ी मिलें लगाई हैं, लेकिन दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में आज भी अनाज को पिसवाने के लिए घराट का इस्तेमाल होता है। घराट यानी पंचक्की। आइए चलो इस घराट को देखते हैं कैसे काम करता है। घराट एक तरह की पंचक्की होता है। एक छोटी सी नहर के माध्यम से पानी की धारा घराट के ऊपरी सिरे तक पहुंचाई जाती है। जब घराट चलाने की जरूरत होती है तो पानी की धारा को घराट की तरफ मोड़ दिया जाता है। पानी को घराट में एक पतली नाली के जरिए एक निश्चित ऊंचाई से घराट के बड़े से पंखे पर डाला जाता है। ऊंचाई से पानी गिरने की वजह से वो घूमने लगता है। इस पंखे को एक लोहे की छड़ से घराट की चक्की से जोड़ा गया होता है। पंखे के घूमने से अंदर चक्की घूमने लगती है। गांव देहात के लोगों के लिए दाने पिसवाने का ये एक बड़ा ही सरल और बड़ी कम लागत वाला साधन है। घराट अक्सर नदियों के किनारे गांव देहात के निकट बनाए गए होते हैं। ये 24 घंटे इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि इन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती। ये भी माना जाता है कि ऐसी पंचक्की या घराट पर दाने पिसवाने से पौष्टिकता की हानि नहीं के बराबर होती है। घराट पर पीसकर तैयार किए गए आटे का स्वाद भी बढ़िया होता है। गांव में मक्की के आटे से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे टोडा, सत्तू। एक नई चीज जो मैंने आज सुनी कि मक्की के आटे से कढ़ी भी बनाई जाती है। तो चलो आओ देखते हैं कि और क्या क्या बनाया जाता है। आइए। खाने के लिए मक्की का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। मक्की की रोटी को ही टोडा कहते हैं। पहले मक्की के आटे को गेहूं के आटे की तरह छान लिया जाता है। छनाई से जो छिलके निकलते हैं वो जानवरों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। मक्की के आटे की अच्छी तरह से छनाई के बाद गूंदने का काम शुरू होता है। मक्की के आटे को भी पानी के साथ ही गूंदा जाता है, मगर ये काम गेहूं के आटे के गूंथने से पूरी तरह से अलग होता है। मक्की का सारा आटा एक ही बार में नहीं गूंदा जाता। हर रोटी के लिए हर बार आटे को गूंथना पड़ता है। इस काम में काफी मेहनत की जरूरत होती है। हर रोटी के लिए एक एक पेड़ा तैयार किया जाता है।
जब पेड़ा तैयार हो जाए तो उसे हाथों से ही दबा दबाकर रोटी का आकार दिया जाता है। मक्की की रोटी या टोडा बनाना आसान नहीं। इसे पकाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। गांव देहात और खास तौर पर पहाड़ों में मक्की की रोटी यानी टोडा पकाने का काम आज भी चूल्हे पर ही किया जाता है। गर्मियों में घर के आंगन में बनी खुली रसोई में औरतें इसे पारंपरिक रूप से बनाए गए चूल्हे पर तवा रखकर ही पकाती हैं। लकड़ी की मध्यम आग पर बना मक्की का टोडा ना सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होता है। हमारे पहाड़ी इलाकों में लोग आज भी अपनी इन परंपराओं का पालन करते चले आ रहे हैं। टोडा सभी बड़े चाव से खाते हैं। मक्की के टोडे के साथ मक्खन और सरसों का साग हो तो फिर बाकी सारे व्यंजन बेस्वाद लगने लगते हैं। मक्की के आटे से कड़ी बनाई जाती है। कड़ी बनाने की विधि दूसरी तरह की कड़ी बनाने जैसी ही है। पहले एक कढ़ाई में जरूरत के मुताबिक घी डाल दिया जाता है। इस घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया जाता है। चूल्हे के ऊपर मध्यम आंच पर जब घी गर्म हो जाता है तो फिर मक्की के आटे को उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद धीमी आंच में आटे को भुना जाता है। तेज आंच से आटा जल सकता है, इसलिए लकड़ियों की आंच जरूरत के हिसाब से रखी जाती है। धीरे धीरे आटे का रंग बदलने लगता है। इसके बाद आटे के हिसाब से या जितनी कड़ी बनानी है उस हिसाब से उसमें दही या छाछ मिला दिया जाता है। कड़ी में स्वाद अनुसार हल्दी, नमक, मिर्ची वगैरह मिलाए जाते हैं और इसे फिर से पकाया जाता है। ये दही या छाछ पहले से ही आवश्यक मात्रा में तैयार कर ली जाती है। तैयार हो जाने पर कड़ी का रंग हल्का पीला सा हो जाता है। चूल्हे से उतार लेने के बाद इस कड़ी में धनिया वगैरह डालकर परोसा जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए कड़ी के साथ टोडा खाना उनके मनपसंद खानों में से एक है। पहाड़ों में सुहावने मौसम में जब लोग बाहर बैठकर कड़ी के साथ टोडा खाते हैं तो उनके शरीर में अपने आप ही स्फूर्ति आ जाती है। पहाड़ों में मक्की से एक और व्यंजन तैयार करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस व्यंजन को सत्तू कहते हैं। इसे बनाने की विधि बड़ी ही सरल और सामान्य है। इसके लिए सबसे पहले मक्की के आटे को भूनना पड़ता है। आटा भूनने के लिए कढ़ाई की जगह तवे का इस्तेमाल किया जाता है। तवे पर आटे को डालकर लगातार हिलाते रहना जरूरी होता है, नहीं तो आटा जलकर काला पड़ सकता है। धीमी आंच पर जब आटे का रंग लाल होने लगता है तो उसमें घी मिला दिया जाता है। उसके बाद फिर से मध्यम आंच पर आटे को भुना जाता है।
ये प्रक्रिया लगातार तब तक जारी रहती है जब तक कि आटा छोटे छोटे टुकड़ों के आकार में ना बदल जाए। इन्हें ही सत्तू कहते हैं। सत्तू पहाड़ी लोगों का पारंपरिक आहार है। चाय, ये मक्की का सत्तू है? हाँ। वाह। सत्तू खाने के लिए भी पारंपरिक तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है। यहां सत्तू अक्सर चाय में मिलाकर खाया जाता है। इस तरह तैयार मिश्रण को लोग बड़ी ही खुशी के साथ खाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मक्की के सत्तू भी बनाए जाते हैं। सत्तू को हम चाय के साथ ले सकते हैं और मैं टेस्ट करके बताती हूँ पहले। वाह, बहुत ही अच्छा है, सच मानिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। वज्रो लायो वज्रे वज्रो लायो वज्रे टोले गजर पुरानी से टोले पूरा चढ़ाना से टोले पूरा चढ़ाना। अक्सर ऐसे लोकगीत खेतों में सुनाई देते हैं। जब खेतों में बुआई होती है, गुड़ाई होती है और कटाई होती है, जब ये फसलें तैयार होकर इनके घरों में पहुंचती हैं, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इस खुशी के मौके पर ये एक नृत्य करते हैं जिसे ये कुड कहते हैं। चलिए उसी कुड का आनंद लेते हैं। इस नृत्य में संगीत और वाद्य के रूप में जो साज इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें शामिल है ढोल, बांसुरी और एक लंबी तुरही जिसे स्थानीय भाषा में कैल कहते हैं। कुड नाच भी हमारी लोक कला का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें नर्तक हमारे सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। इस नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा पहने नर्तक विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से अपनी खुशी और भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये नृत्य किसी भी खुली जगह पर पेश किया जा सकता है। इसमें नर्तकों की संख्या निश्चित नहीं, बल्कि स्थान और समारोह के अनुसार होती है।
नृत्य मध्यम गति से आरंभ होता है, मगर समय के साथ इसकी गति तेज होती जाती है। अंत तक नृत्य की गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तब उत्साह इतना अधिक हो जाता है कि समारोह में अक्सर दर्शक भी इसमें शामिल हो जाते हैं।